कहानी की शुरुआत में हम एक एनिमल डॉक्टर जियोल को देखते हैं जिसका सोल में अपना खुद का एक क्लिनिक है। जियोल को अननोन नंबर से किसी का कॉल आता है। अब वो सामने वाला पर्सन उसे क्या कहता है ये तो हमें नहीं बताया जाता, पर इस फोन कॉल के आने के बाद वो जल्दी जल्दी कार लेकर अपने होम टाउन भागने लगता है। रास्ते में वो अपने ग्रैंडपा को कॉल करने की काफी कोशिश करता है, पर जब कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता तो उसे काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। थोड़ी ही देर में वो हितोंग विलेज पहुंच जाता है जहां पर उसके ग्रैंडपा का घर है। वो अपने ग्रैंडपा को बाहर से ही आवाज देने लगता है, पर जब कोई भी रिप्लाई नहीं करता तो वो गेट के ऊपर से चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि बाहर तो ताला लगा हुआ था। तभी ही एक पुलिस ऑफिसर उसे कोई चोर मकारा समझकर उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें दिन दहाड़े इस तरह से किसी के घर में चोरी करते हुए क्या शर्म नहीं आती, जल्दी से अपनी आईडी दिखाओ। वेल ये जो पुलिस ऑफिसर है वो और कोई नहीं पर हमारी कहानी की फीमेल लेडी चायांग है। जियोल काफी हड़बड़ी से उसे पूछता है कि घर में जो लोग रहते थे वो कहाँ गए। दूर से यह नजारा देखकर एक पुलिस वाला इस बात को गलत समझ लेता है कि ये लड़का तो हमारी चायांग से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे थोड़ी पछाड़ देते हैं। अगले सीन में जब उसे होश आता है तो चायांग उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बता देता है कि मेरा नाम जियोल है। वैसे मेरे ग्रैंडपा कहाँ गए। चायांग उसे कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा दोनों ही वर्ल्ड टूर के लिए आज सुबह ही निकल गए, मैं ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई थी। जियोल कहता है कि फिर वो फोन कॉल कैसा था, आप लोगों ने ये क्यों बताया कि वो बीमार है। तो एक नर्स कहती है कि माफ करना, इन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे यह काम करवाया था। तुम्हारे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। तभी ही उसे धोबी पछाड़ देने वाला पुलिस वाला आकर कहता है कि अच्छा तो तुम डायरेक्टर हान के ग्रैंडसन हो, मैंने तुम्हें कोई और ही समझ लिया था। तभी ही जियोल को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़कर रखा है, बाद में उसे पढ़ लेना, और जब तक मैं वर्ल्ड टूर से वापस ना आ जाऊं तब तक तुम हिडोंग विलेज में रहकर मेरे क्लिनिक का ध्यान रखना। जियोल कहता है कि अगर मैं यहाँ रहकर आपके क्लिनिक का ध्यान रखूंगा तो फिर सोल में मेरा जो क्लिनिक है उसका क्या होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कोवर्कर से ऑलरेडी बात कर ली है, उसने मुझे बताया कि अगर तुम अपने क्लिनिक में नहीं आओगे तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, इसलिए चुपचाप वहीं पर ही रहो। जियोल आगे उसे कुछ कह पाता कि ग्रैंडपा कॉल को कट कर देते हैं। जियोल की ये सारी बातें इन लोगों ने सुन ली थी। ये लोग हंसकर उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तो सच में तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया। बेचारा इस सदमे के मारे बाहर जाता है तो चायांग उसके पास आकर उसे देखने लगती है। वो जिस तरह से उसे ऑब्जर्व कर रही थी तो दिखने से लग रहा था कि वो उसे काफी लंबे टाइम से जानती है। जियोल उसे कहता है कि क्या है, तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हारा फोन लौटाने के लिए आई थी। इतना कहकर वो उसे राइड ऑफर करती है तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देता है। तो चायांग कहती है कि एक इमरजेंसी केस आ गया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। जब वो दोनों जा रहे थे तो चायांग जियोल को देखने में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है एंड वो बेचारा सीधा कीचड़ में जाकर गिरता है। चायांग बाहर निकलकर उसे कहती है कि अगर तुम इस तरह से रास्ते के बीच में खड़े रहोगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। वो लड़का उसे काफी घूर कर देखता है एंड कहता है कि गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी थी, ड्राइविंग करते टाइम अपना ध्यान रोड पर रखना चाहिए पागल लड़की। तो वो उसे कहती है कि भले ही ये मेरी गलती हो पर तुम्हें इस तरह से रोड के बीच में नहीं खड़े रहना चाहिए था। वो उसे काफी सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जियोल उसे कहता है कि क्या उस लड़के को इस तरह से छोड़ना ठीक रहेगा। तो चायांग कहती है कि वो लड़का आज नहीं तो कल मेरे ही हाथों मरेगा। आगे वो दोनों किसी चिकन फार्म में पहुंचते हैं। फार्म ऑनर कहता है कि इस जंगली कुत्ते ने मेरी 7 मुर्गियों को मार डाला। कुत्ते को पैर पर चोट लगी थी। जियोल ये देखकर कहता है कि इसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है वरना ये कभी भी चल नहीं पाएगा। यहाँ पर वो उसकी काफी फिक्र कर रहा था। तो फार्म ऑनर कहता है कि ये बस एक कुत्ता है, तुम्हें इसकी इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर जियोल कहता है कि जेल में रहने वाले कैदियों को भी ट्रीटमेंट मिलती है तो इसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और तुमने इस कुत्ते का जैसा हाल किया है ना तो तुम पर तो केस होना चाहिए। वो चायांग को देखकर कहता है कि तुम तो पुलिस में हो, तुम्हें कायदे कानून के बारे में सब पता होगा, तो इसे कुछ क्यों नहीं सिखाती। चायांग कहती है
कि इन लोगों को कायदे के बारे में इतना पता नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, ये लोग दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जियोल उसे कहता है कि ये एक जंगली कुत्ता है, इसलिए तुम भी इसे लाइटली ले रही हो। कुत्ता हो या फिर मुर्गी हो, अगर कोई मर रहा है तो हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ये फार्म ओनर तुम्हारा नेबर लगता है जो कि तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो? अपना काम ठीक से करो। चायांग सोचती है कि लगता है कि इसके पीछे कभी भी जंगली कुत्ता पड़ा नहीं, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। आगे वो दोनों उस कुत्ते को लेकर ग्रैंडपा के हॉस्पिटल में आते हैं। चायांग उसे काफी बुरी तरीके से घूर रही थी, तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ पूछना है? वो कहती है कि नहीं। तभी ही उसे एक दूसरा इमरजेंसी केस मिलता है। जियोल कहता है कि वर्किंग टाइम तो खत्म हो गया, क्या अब छुट्टी नहीं मिलेगी? नर्स कहती है कि छुट्टी वो क्या होता है? दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, अगर कोई इमरजेंसी केस आएगा तो तुम्हें वहाँ तुरंत जाना ही पड़ेगा। इसलिए तुम छुट्टी शब्द को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल में तो ऐसे ही काम चलता है और तुम्हें भी यही करना होगा। चायांग जियोल से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो उसे जानबूझकर कीचड़ वाले रास्ते से लेकर जाती है। वो उसे पूछता है कि अगर कोई जानवर बीमार है तो वो लोग सीधा हॉस्पिटल में कॉल क्यों नहीं करते, सभी लोग तुम्हें क्यों बताते हैं? तो वो कहती है कि मेरे पास इसका क्विक सॉल्यूशन है। आगे जियोल जब चलने के लिए जाता है तो वो बेचारा कीचड़ में गिर जाता है। आगे उनका सामना एक जंगली गोट से होता है। गोट यानी कि बकरी। वो बकरी काफी आउट ऑफ कंट्रोल थी। जियोल की एक सेकंड के लिए तो उसे देखकर फट जाती है। जियोल को इस तरह से डरता हुआ देखकर चायांग को तो बड़ा मजा आ रहा था। जियोल उस बकरी का इलाज करने के बाद जैसे ही घर आता है, एंड बेचारा चैन की सांस ले पाता कि उससे पहले ही गाँव की कुछ औरतें किमची लेकर आ जाती है। वो औरतें जियोल से काफी फ्रेंकली होकर बातें कर रही थी कि तुम आ गए, हमने तुम्हारा काफी इंतजार किया। जियोल पहले चायांग की तरफ देखता है एंड फिर उन औरतों से पूछता है कि आप लोग कौन है, क्या आप लोग मुझे जानती है? तो उनमें से एक औरत कहती है कि हम सभी लोग हेडोंग विलेज की वुमेन एसोसिएशन से हैं और मैं उनकी हेड सियोरिन हूँ। तुम घर में अकेले थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हें कंपनी देने के लिए आए हैं। दूसरी औरत कहती है कि डायरेक्टर हान तो काफी हैंडसम है, पर पता नहीं था कि उसका ग्रैंडसन भी इतना ज्यादा हैंडसम निकलेगा। जियोल को ये सब कुछ इरिटेटिंग लग रहा था। वो गुस्से से चायांग की तरफ देखता है। वो उन औरतों से कहता है कि आप ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस सकती। अगर ये सब कुछ सोल में हुआ होता तो मैंने कब की पुलिस बुला ली होती। ये औरतें उन्हें घूरती है एंड फिर हंसकर कहती है कि पर पुलिस ऑफिसर तो तुम्हारे पास में ही खड़ी है। चायांग उसे कहती है कि आज तुम पहली बार गांव में आए हो, इसलिए ये लोग तुम्हें किमची देने के लिए आई है, तो इनकी बात का तुम बुरा मत मानना। सियोरिन कहती है कि हमें नहीं पता था कि तुम हमसे डर जाओगे, पर मेरी एक बात तुम याद रख लो, अगर तुम हमसे कहोगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हम तुम्हें चीजें देंगे। अगर तुम ये कहोगे कि मुझे ये चाहिए, तो हम वो चीज तुम्हें ज्यादा देंगे। जियोल सोचता है कि ये सारे लोग तो काफी चिपकू है। चायांग उसे कहती है कि दरवाजा ठीक से बंद करके सोना, क्योंकि आजकल चोरी के केस काफी बढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। चायांग उसके पास आकर उसकी बैंडेज को ठीक करती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। चायांग का ऐसा बिहेवियर जियोल को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये लड़की बार बार ऐसा क्यों करती है, कितनी अजीब है, बार बार मेरे क्लोज आ रही है। फिर वो अपने ग्रैंडपा का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ता है। उसके ग्रैंडपा ने उसमें लिखा था कि तुम सोल में सेटल हो गए हो, ये अच्छी बात है, पर देखो ना, मेरी शादी को हुए 50 साल हो गए, तुम्हारी ग्रैंडपा कभी भी बाहर नहीं गई, बस काम ही करती रही, तो उसके मरने से पहले मैं उसे दुनिया घुमाना चाहता हूँ। मैंने ये वर्ल्ड टूर का फैसला काफी हड़बड़ी में लिया है, क्योंकि मुझे डर था कि वो बिना दुनिया देखे ही चली जाएगी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम हेडोंग विलेज में ही रहना और मेरे क्लिनिक का ध्यान रखना। वो लेटर पढ़ने के बाद तालाब के पास आता है, जहाँ पर उसे चायांग मिलती है। चायांग को इस तरह से देखकर जियोल शर्मा के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह चायांग ये सब कुछ याद कर रही थी। वो कहती है कि उसने मुझसे बात भी नहीं की एंड ऐसे ही चला गया। ये लड़का तो बड़ा होने के बाद कुछ ज्यादा ही बदतमीज बन गया है। फिर वो अपने बचपन की एक बुक को निकाल कर देखने लगती है, जहाँ पर जियोल ने मैसेज में लिखा था कि हम दोनों सीक्रेट फ्रेंड हैं और मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर वापस लौट कर आऊंगा। ये पढ़कर चायांग कहती है कि सीक्रेट फ्रेंड माय फुट, मैं तो तुम्हें याद भी नहीं, तुम मुझे भूल गए हो। यहाँ जियोल को अच्छी नींद नहीं आई थी। वो सोचता है कि यहाँ पर बेड अच्छा नहीं है, ऊपर से कोई जिम भी नहीं है, लगता है कि मुझे जॉगिंग करके ही काम चलाना पड़ेगा। तभी ही उसकी नजर एक ट्रैक सूट पर पड़ती है, तो वो उसे पहनकर बाहर चला जाता है। रास्ते में जियोल को जितने भी गांव वाले मिल रहे थे वो बस उसे यही कह रहे थे
कि अरे तुम तो डायरेक्टर हान के ग्रैंडसन हो, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमारा घर यहाँ वहाँ है, तुम हमें बता सकते हो। दरअसल में जियोल थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, इसलिए ये सारी चीजें उसे काफी इरिटेटिंग लग रही थी। एक ग्रैंडमा तो उसे ये तक कह देती है कि अगर तुम सिंगल हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं तुम्हारी सेटिंग करवा देती हूँ। जियोल इन सारी चीजों से काफी परेशान हो गया था कि तभी ही उसके पैर पर एक पत्थर टकराता है। वो गुस्से से उस पत्थर को दीवार पर पटकता है। तभी ही वहाँ पर वुमेन एसोसिएशन की औरतें आकर उसे डांटने लगती है। सियोरिन कहती है कि तुमने मेरी दीवार को क्यों मारा, दीवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे पता है कि तुम्हें हमारा गांव पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे गांव की दीवारों को इस तरह से हर्ट करोगे। दूसरी औरत कहती है कि इसकी बातों को तुम ज्यादा दिल पर मत लेना, ये ऐसी ही है। सियोरिन उन घर में रहने वाले लोगों को डांटने लगती है क्योंकि उन लोगों ने दीवार को गंदा किया था। फिर वो जियोल से पूछती है कि तुम हमारी साइड हो या फिर उन घर वालों की साइड। जियोल कुछ समझ नहीं पाता तो वो उसे पूछती है कि तुम मासूम की साइड हो या फिर हमारी साइड। तो वो उसे पूछता है कि मासूम कौन। तो सियोरिन कहती है कि अच्छा तो तुम हमारी साइड हो। जियोल को तो फिर भी उसकी बातें समझ में नहीं आती। सियोरिन कहती है कि अगर तुम हमारी साइड हो तो दीवार को गंदा मत करना। फिर वो जियोल को देखकर कहती है कि मैं हिडोंग विलेज में रहने वाले सारे जवान मर्दों को इकट्ठा करना चाहती हूँ ताकि मैं दूसरे गांव वालों को दिखा सकूं कि हम हिडोंग विलेज वाले भी किसी से कम नहीं है। सियोरिन के वहां से जाने के बाद उसे एक ग्रैंडमा मिलती है जो कि जबरदस्ती उसे कुछ पटेटो देती है। अगले सीन में वो आलू लेकर वापस आ रहा था कि उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो कि उसके घर से भाग रहा था। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मेरा नाम सुंदोंग है और मेरी बॉल आपके घर में चली गई थी, इसलिए मैं बस उसे लेने आया था। जियोल कहता है कि मैं तो दरवाजा लॉक करके गया था, फिर तुम अंदर कैसे घुस आए। तो वो कहता है कि दरवाजे के पास एक छोटा सा गैप है तो मैंने उसमें हाथ डालकर कुंडी को खोल दिया। ये सुनकर जियोल उसे भाषण देने लगता है कि इस तरह से किसी के घर में घुसना गलत बात होती है। अगर तुम्हें किसी के घर में जाना है तो उसकी तुम्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए तुम डोर नॉक करो या फिर डोर बेल भी बजा सकते हो। तभी ही वहाँ पर चायांग आकर कहती है कि सुंदोंग क्या तुम अपनी बॉल लेने के लिए आए थे, अब चलो यहाँ से, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जियोल कहता है कि रुको सुंदोंग, तुम मेरे घर के सामने ही रहते हो तो ये बार बार होगा। अगर तुम्हें दोबारा मेरे घर में आना हो तो तुम पहले डोर नॉक करो या फिर डोर बेल बजा कर आना। ये सुनकर तो बच्चा रोने लगता है। चायांग उससे कहती है कि तुम डायरेक्टर हान के आने के बाद अपनी बॉल से खेल लेना। तो वो बच्चा समझ जाता है। चाहते चाहते वो जियोल की बुराई करता है कि ये अंकल तो इतने ज्यादा हैंडसम भी नहीं है पर फिर भी कितने बदतमीज है, इसको तो बात करना भी नहीं आता, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। जियोल ने भी उन दोनों की ये सारी बातें सुन ली थी। आगे वो अपने ग्रैंडपा के क्लिनिक में आता है। वो आते ही सीधा नर्स से पूछता है कि आज का हमारा शेड्यूल क्या है। नर्स उसे कहती है कि शेड्यूल को मारो गोली और पहले ये कॉफी पियो। जियोल को ये कॉफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसे तो सिर्फ मशीन वाली कॉफी ही अच्छी लगती है। फिर वो सुअर के बच्चे को वैक्सीन देने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर ये नजारा देखकर वो काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे एक ही साथ में इतने सारे बच्चों को वैक्सीन देनी पड़ेगी। तभी ही वहाँ पर चायांग आती है तो जियोल उसे देखकर कहता है कि क्या अब पुलिस भी पिग को वैक्सीन देने का काम करने लगी है। वहाँ का ऑनर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हमारी चायांग एक अच्छी लड़की है, वो सबकी मदद करती है। जियोल चायांग से कहता है कि आज से पहले मैंने इतने सारे जानवरों को एक साथ वैक्सीनेशन नहीं दिया है, वैसे ये सारी बातें मैं तुम जैसी नॉन प्रोफेशनल को क्यों बता रहा हूँ। फिर वो उसे पूछता है कि कल तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही थी, क्या मेरा चेहरा किसी से मिलता जुलता है। तो वो कहती है कि हाँ, पर वो इंसान मुझे भूल गया है, वैसे मैं तो इस काम में प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो जाओ तुम अपना काम करो। पिग को वैक्सीन देने के बाद वो दोनों अपना सामान बांध रहे थे। चायांग गिरने वाली थी तो जियोल उसे पकड़ लेता है। जियोल चायांग को अपने इतने क्लोज देखकर उससे काफी हड़बड़ी में दूर होने की कोशिश करता है, पर गलती से वो पूरा सुअर की टट्टी पर आकर गिरता है। बेचारे के हाथ पर भी चोट लग गई थी। चायांग उसे कहती है कि माफ करना, ये सारी मेरी गलती है, पर वो ऑनर कहता है
कि आजकल के ये शहरी लड़के मर्दों वाली बात ही नहीं रही। आगे जियोल को जब पता लगता है कि चायंग कैफे में जाने वाली है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे कैफे का पता बता सकती हो। तो वो उसे एक फूड ट्रक के पास लेकर आती है। वहाँ पर उसका सामना उसी लड़के से होता है जो कि शुरुआत में कीचड़ में गिर गया था। वैसे ये कहानी का सेकंड मेन लीड संग्युन है। संग्युन उसे कहता है कि मैं हिडोंग विलेज के मेन एसोसिएशन का हेड हूँ। वैसे तुम गांव में कल ही आए हो और तुमने ज्यादातर चायंग को ही देखा होगा। तो मैं तुम्हें एक डरावनी बात बता दूं कि अब से तुम्हें उसे और ज्यादा देखना पड़ेगा। ये सुनकर जियोल कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आगे जियोल कॉफी पीते पीते इन दोनों की बातें सुन रहा था। ये दोनों कह रहे थे कि आजकल उनके गांव में कुछ ज्यादा ही चोरियां होने लगी है। संग्युन जियोल से कहता है कि तुम गांव में नए नए हो, अगर तुम्हें किसी गाइड करने वाला चाहिए तो चायंग है। वो मना कर देता है। ये बात चायंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जियोल के वहाँ से जाने के बाद चायंग से संग्युन पूछता है कि क्या इसे हमारा गांव पसंद नहीं आया। तो वो कहती है कि वो ऐसा ही है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो नर्स उसे कहती है कि तुम क्या संग्युन के यहाँ कॉफी पीने गए थे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो हमारे मेन एसोसिएशन का हेड है। ऐसा कोई काम नहीं है जो कि हमारा संग्युन कर ना सके। जियोल उससे पूछता है कि चायंग किस तरह की लड़की है, मैं जहाँ भी चाहता हूँ वो उस जगह पर मौजूद ही होती है। नर्स कहती है कि हमारी चायंग सिर्फ पुलिस वाली ही नहीं है पर वो गांव वालों की काफी मदद भी करती है। वो भी हमारे संग्युन की तरह है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि हमारी चायंग कर ना सके। नर्स चायंग की काफी तारीफ कर रही थी तो जियोल कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उस लड़की को दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करना काफी पसंद है। लंच टाइम हो गया था। बेचारा जैसे ही खाने चाहता कि उसे दूसरा एक इमरजेंसी केस मिलता है तो वो वहाँ चला जाता है। बेचारा ये पूरे दिन की भागदौड़ करके काफी परेशान हो गया था। यहाँ पर चायंग चोर का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी ही उसे वो छोटा लड़का सुनदोंग मिल जाता है जो कि जियोल के घर में ताकाझकी कर रहा था। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। चायंग समझ जाती है कि जियोल के घर में चोर घुस आया है, इसलिए वो सुनदोंग से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। सुनदोंग के जाने के बाद वो चोरी चुपके जियोल के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी कि जियोल आकर कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो। वो उसे जल्दी से चुप कराकर नीचे बिठा देती है एंड फिर अंदर जाती है। जैसे ही वो चोर को पकड़ने वाली थी कि चोर उसे मारकर भागता है पर दूसरा पुलिस वाला आकर उस चोर को पकड़ लेता है, मतलब कि अरेस्ट कर लेता है। चायंग जियोल को हाथ देती है तो यहाँ पर भी वो अकड़ दिखाता है कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो खुद से खड़े होने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और एक्सीडेंटली उसका हाथ चायंग के हाथ पर जाकर गिरता है। ये देखकर चायंग हंसने लगती है और जियोल थोड़ा एम्बेरस हो जाता है क्योंकि वो ना चाहते हुए भी चायंग के काफी क्लोज आते जा रहा था। सभी लोग पुलिस स्टेशन आए थे। उस चोरी करने वाले लड़के की माँ कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसे काम तो कभी नहीं करता, पर पता नहीं आज उसे क्या हो गया। फिर वो अपने बेटे को मारते हुए कहती है कि अब तूने चोरी चकारी करना भी स्टार्ट कर दिया, पता नहीं मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि इसने चोरी इसीलिए की ताकि ये अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे सके। वो लड़का कहता है कि मैं तो पहले छोटी मोटी चोरियां करके देखना चाहता था ताकि मैं अपने टारगेट 2 लाख वॉन को आसानी से चुरा सकूं। ये सुनकर तो सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए ये बस उसकी मदद करना चाहता है। चायंग उससे पूछती है कि क्या तुमने जियोल के घर से कुछ चुराया है। तो वो लड़का कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि क्या चुराऊं कि तभी ही वहाँ पर तुम आ गई। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे इलाके में काफी चोरियां हुई है तो हमें इसे थोड़ी पूछताछ करनी है ताकि हम पता लगा सके कि बाकी चोरियों में भी इसका हाथ है कि नहीं। ये सुनकर उस लड़की की माँ कहती है कि आप लोग मेरे बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हैं। मेरे बेटे ने कोई भी कीमती सामान नहीं चुराया है, बस फालतू की चीजें ही ली है। तो आप लोग इस तरह से मेरे बेटे को कस्टडी में नहीं ले सकते। तभी ही वहाँ पर वुमेन एसोसिएशन की औरतें आ जाती है। सियोरिन कहती है कि गांव में कुछ हो और मुझे पता ना चले, क्या ऐसा हो सकता है। जब मुझे पता चला कि चोर पकड़ा गया है तो मैं तुरंत यहाँ भागकर आई ताकि मैं देख सकूं कि सबकी नाक में दम करने वाला ये है कौन। पर यहाँ आकर देखा
तो पता लगा कि ये लोग तो मासोंग वाले हैं। यहाँ जियोल को पता लगता है कि चोरी करने वाले लड़के की माँ मासोंग से है और मासोंग एक जगह का नाम है। सियोरेन पुलिस वालों से कहती है कि इस मासोंग वाली ने हमारे विलेज फंड को चुराया है, आप जरा इसकी रिपोर्ट लिखिए। मासोंग वाली आंटी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये चोरी मैंने ही की है। तुम इस तरह से बिना सबूत के किसी के भी ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती। सियोरेन कहती है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कि तुम लोगों को चोरी करते हुए कोई शर्म नहीं आती, जैसी माँ वैसा बेटा। इन लोगों की वजह से हमारी हिडोंग विलेज की रेपुटेशन खराब हो रही है। फिर तो ये दोनों ही औरतें एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। जियोल कहता है कि आप जरा इन लोगों को शांत कराइए। ये सुनकर सभी औरतें उसकी तरफ देखने लगती है। सियोरेन जियोल के पास आकर कहती है कि देखो, इस औरत के लड़के ने तुम्हारे घर में चोरी करने की कोशिश की और रंगे हाथ पकड़ा गया, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए? तो जियोल कहता है कि उसने मेरे घर से कुछ भी नहीं चुराया है, तो मैं किस बात की रिपोर्ट करूं? ये सुनकर मासोंग वाली आंटी कहती है कि जरा देखो इसे, ये है वेल एजुकेटेड, तुम्हारी तरह गवार नहीं। वैसे तुम तो डायरेक्टर हान के ग्रैंडसन हो ना, तुम काफी हैंडसम हो, तुम इन बदसूरत लोगों के साथ कर क्या रहे हो? हमारे मासोंग में रहने क्यों नहीं आ जाते? ये सुनकर सियोरेन कहती है कि सुंदर लड़का देखा नहीं और आ गई चिपकने। ये हमारे हिडोंग विलेज का है तो ये कहीं नहीं छाएगा। फिर तो ये दोनों ही औरतें जियोल को लेकर झगड़ा करने लगती है। बेचारा जियोल इन दोनों के बीच में वड़ा पांव लग रहा था। मासोंग वाली आंटी कहती है कि मेरी नीस बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात चलाऊं। ये सुनकर ये तीनों ही औरतें जोर जोर से हंसने लगती है। सियोरेन कहती है कि क्या तुम उस नीस की बात कर रही हो जिसको हम सभी ने देखा हुआ है? वो कहती है कि मेरी नीस में क्या प्रॉब्लम है? तो सियोरेन कहती है कि हमारे हिडोंग विलेज में सुंदरियों की कमी नहीं है। क्या वो अब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किसी दूसरे के घर में छाएगा? भूल जाओ, जरा हमारी छायंग को देखो, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और तुम्हारी नीज सुरपंखा, उसके सामने तो हमारी छायंग एक चमकता सितारा है सितारा। फिर से वो दोनों झगड़ा करने लगती है। जियोल जोर से चिल्लाता है कि स्टॉप इट। वो कहता है कि अगर तुम लोगों को झगड़ा करना है तो करो, पर उसमें मुझे मत घसीटो, और जहाँ तक मेरी गर्लफ्रेंड की बात है तो मुझे मासोंग और विलेज दोनों की ही लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर जियोल बाहर जाता है। जायंग उसके पीछे आती है एंड कहती है कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है, तुम विक्टिम हो, तो मैं तुम्हें राइट दे देती हूँ। जियोल उससे कहता है कि मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम मेरे क्लोज क्यों आ रही हो? क्या तुम सिर्फ अपनी ड्यूटीज पूरी कर रही हो या फिर तुम मुझे सीक्रेटली पसंद करने लगी हो? ये सुनकर छायंग कहती है कि ये कितना रिडिक्यूलस है। जियोल कहता है कि अच्छा, तो तुम सिर्फ अपनी ड्यूटीज ही पूरी कर रही हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जायंग उसे कहती है कि तुम हमारे गांव से इतनी नफरत क्यों करते हो? हम सभी लोग तो तुम्हारी तरफ काफी अच्छे से पेश आ रहे हैं। जियोल कहता है कि पहले तो मुझे इस गांव से कोई नफरत नहीं थी, पर आज जो कुछ भी हुआ इस वजह से मुझे इस गांव से नफरत हो गई है। यहाँ पर मेरी कोई भी गुड मेमोरी नहीं बनी। यहाँ के लोगों को दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, और खास करके तुम्हें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आगे से तुम मुझसे दूर रहना। ये सुनकर छायंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है एंड उसके क्लोज जाकर कहती है कि क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं? पर वो ये कहते हुए रुक जाती है। अगले सीन में वो सांग्योन के साथ फूड ट्रक के पास होती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें बचपन की कितनी बातें याद है? सांग्योन उसे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस स्पेशल मेमोरी ही याद है, उसके अलावा मैं सब कुछ भूल गया हूँ। छायंग कहती है कि मैं भी अच्छी मेमोरीज के अलावा सब कुछ भूल गई हूँ, पर उसे तो कुछ भी याद ही नहीं है। सांग्योन कहता है कि क्या तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो? तो वो कहती है कि ये कितनी अजीब बात है कि दो लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन को वो सारी मेमोरीज याद है, दूसरा वाला तो भूल गया है। सांग्योन कहता है कि ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बारे में सब भूल गई हो, पर मुझे तुम्हें लेकर सारी मेमोरीज याद है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तुम मेरे लिए स्पेशल रही हो। जियोल घर साफ करके बैठा था, तभी ही उसे अपने को-वर्कर का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि आज मैंने 150 सुअर को वैक्सीन दिया, उसके बाद मैं भेड़ बकरियों को देखने गया एंड फिर जब घर आया तो घर में चोरी हो गई। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया और एक नक्सली लड़की से मैंने अपना पीछा छुड़ाया। आज का दिन तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार था। यहाँ आकर मेरी जिंदगी तो झंड बन गई है। उसका कोवर्कर उसे पूछता है कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? तो जियोल कहता है कि है एक बदतमीज और हर जगह अपनी नाक घुसेड़ने वाली लड़की। उसका कोवर्कर तो इंटरेस्ट लेकर बातें सुनने लगता है,
पर जियोल इतना ज्यादा थका था कि वो वहीं पर ही सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी कमर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। आगे जब वो जॉगिंग के लिए बाहर निकलता है तो उसका सामना फिर से चायंग से होता है। चायंग उसे कहती है कि तुम कुछ गलत मत समझना, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, सुंदोंग को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। जियोल कहता है कि पर मैंने तो इससे कुछ पूछा भी नहीं। आगे वो गायों का चेकअप करने के लिए गया था। जब वो थक कर वापस हॉस्पिटल जा रहा था कि तभी ही उसकी नजर चायंग पर पड़ जाती है, जो कि माजोंग वाली आंटी से बात कर रही थी। माजोंग वाली आंटी चायंग को बातें सुना रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी माँ कैसी औरत है, उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वो तो तुम्हें एक बार देखने भी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि वो पक्का स्ट्रगल कर रही होगी। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी औरतों को ऐसी ही जिंदगी मिलनी चाहिए। चायंग उसे कहती है कि अब मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गांव में सभी लोग मुझे अपनी बेटी की ही तरह मानते हैं। यह कहकर बेचारी चायंग मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर रखी थी, पर ये मासूम वाली आंटी तो बातें सुनाना बंद ही नहीं करती। कि तभी ही चायंग की नजर जियोल पर जाती है। उसे भी पता लग जाता है कि जियोल ने उसकी सारी बातें सुन ली है। जियोल को चायंग के लिए बुरा लगता है, तो वो जब जा रही थी तो वो उसे राइड ऑफर करता है, पर वो तुरंत उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। दूर से ये सारा नजारा संगयुन ने देख लिया था। वो उसके पास जा पाता कि उसे अर्जेंट में काम आ जाता है। जियोल ने चायंग का पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। जब वो हॉस्पिटल आता है तो वो इसी बात को लेकर काफी परेशान था। वो नर्स से चायंग के बारे में कुछ पूछना चाहता था, पर फिर क्या सोचकर नहीं पूछता। उसके बाद वो संगयुन के यहाँ कॉफी पीने के लिए चला जाता है। जब वो कॉफी बना रहा था कि तभी ही उसकी नजर कुछ फोटोज पर जाती है। वो उन फोटोज को देखकर जैसे ही कॉफी पीने जाता कि वहाँ पर चायंग आ जाती है। अगले सीन में वो दोनों मिलकर एप्पल के खेतों में काम कर रहे थे। जियोल को ये काम आता नहीं था, इसलिए चायंग जाकर उसकी मदद करती है एंड सिखाती है कि उसे ये कैसे करना है। फिर वो कहती है कि मासूम वाली आंटी ने जो भी मेरी माँ के बारे में कहा, प्लीज तुम वो सारी बातें सियोरिन को मत बताना, वरना वो उसके साथ झगड़ा करने पहुंच जाएगी। जियोल कहता है कि मुझे किसी की चुगली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम बेफिक्र रहो। तो वो कहती है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें हमारा गाँव पसंद नहीं है। जियोल कहता है कि पहले मैंने तुमसे जो भी कहा प्लीज वो तुम भूल जाना, मुझे गांव पसंद है और तुम प्लीज मुझे चिढ़ाना बंद करोगी। जायंग उसे कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम मुझ पर निर्भर रह सकते हो। तो वो उसे कहता है कि और तुम किस पर रहोगी। ये सुनकर वो थोड़ी स्पीचलेस हो जाती है एंड कुछ भी बोल नहीं पाती। वुमेन एसोसिएशन की औरतें इनको काफी अजीब नजरों से देख रही थी। सियोरिन कहती है कि मुझे तो लगता है कि प्यार का मौसम आने वाला है, तो दूसरी वाली कहती है कि नहीं, बाढ़ आएगी। तभी ही वहाँ से संगयुन गुजरता है। ये तीनों औरतें संगयुन के पास जाकर कहती है कि जरा देखो उन दोनों को, कितनी अच्छी तरीके से बातें कर रहे हैं, तुम कुछ करो वरना ये शहरी लड़का तो तुम्हारी सोनपरी को उड़ाकर ले जाएगा। संगयुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जायंग को उस लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर ये औरतें तो उसका पूरा ब्रेन वॉश करने में लगी हुई थी। अगले सीन में जियोल संगयुन के पास से ट्रक उधार मांगता है, पर फिर खरीदने की बात करता है तो वो उसे 10 मिलियन कहता है। जायंग उसे कहती है कि ये तो काफी ज्यादा है, तुम इसे थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो वो कहता है कि तुम इस लड़की की इतनी मदद क्यों कर रही हो। जायंग कहती है कि ये हमारे गांव में नया है, इसीलिए। वो दोनों ऐसे ही खुसर पुसर कर रहे थे। तो जियोल कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जायंग कहती है कि मैरिड कपल को ट्रक डिस्काउंट में मिल रहा है, तो क्यों ना हम वहाँ जाकर एक बार देखें। ये सुनकर संगयुन को जेलसी होती है। वो कहता है कि मैं ट्रक तुम्हें 5 मिलियन में दे दूंगा। जियोल कहता है कि अब वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये मैरिड कपल वाला आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो संगयुन कहता है कि 4 मिलियन। जियोल कहता है कि फिर डील पक्की, तुम अपना अकाउंट नंबर भेज देना, मैं उसमें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अभी इस ट्रक को मैं लेकर जा रहा हूँ। जियोल के वहाँ से जाने के बाद जायंग संगयुन से कहती है कि तुम अभी अभी कैसा बर्ताव कर रहे थे, क्या तुम्हें ये डर लगता है कि मैं उस लड़के के क्लोज चली जाऊंगी। ये सुनकर वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। जायंग उससे कहती है कि बचपन में मैंने जिस सीक्रेट फ्रेंड की बात की थी ना, ये वही है। संगयुन कहता है कि अच्छा, तो कल रात तुम जो मेमोरीज कर रही थी, तो क्या ये सब कुछ इसकी वजह से था। जायंग कहती है कि हम दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो गया है, तो उसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, और तुम इस तरह से मुंह फुलाना बंद करो, बंदर जैसे लग रहे हो।
अगले दिन जियोल जब हॉस्पिटल आता है तो वहाँ पर उसे वो कुत्ता नहीं मिलता जिसको उसने एपिसोड 1 की शुरुआत में बचाया था। तभी ही चांग उसे लेकर वापस आती है। वो सोचता है कि ये लड़की एक जंगली कुत्ते को बाहर वॉक पर लेकर गई, ऊपर से इसने तो कुत्ते का पूरा हुलिया ही बदल दिया है, मानना पड़ेगा। चांग कुत्ते को ट्रेन कर रही थी तो जियोल उससे कहता है कि मैं हमेशा इसे पिंजरे में नहीं रख सकता, मैं इसके लिए किसी ऑनर को ढूंढ रहा था जो कि इसे अडॉप्ट कर ले। चांग उससे कहती है कि फिर क्यों ना तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ, मुझे ऐसी चीजों का काफी एक्सपीरियंस है। इसके लिए वो नहीं मानता तो चांग उसके सामने क्यूट हरकतें करते हुए कहती है कि यकीन करो मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। इस पर जियोल मान जाता है। फिर चांग इस कुत्ते को लेकर घर आती है एंड सोचती है कि बचपन में जियोल ने उसे एक कुत्ता गिफ्ट किया था एंड उसने उसका नाम क्लाउड रखा था। प्रेजेंट में वो इन्हीं बातों को सोचकर इस कुत्ते का भी नाम क्लाउड रखती है। जियोल किसी और पुलिस ऑफिसर को चांग समझकर उसे देखने लगता है, पर जब उसे पता लगता है कि ये चांग नहीं है तो उसका यहाँ पर अच्छा खासा पोपट हो जाता है। तभी ही उसके सामने चांग आ जाती है। वो दूसरे पुलिस वालों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। चांग का सीनियर जियोल से कहता है कि यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर किसी दिन तुम फ्री होगे तो यहाँ आना, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि चांग को इमरजेंसी कॉल आता है कि कोई ड्रंक होकर तमाशा खड़ा कर रहा है। वो इस केस को सॉल्व करने के लिए चाह ही रही थी कि उसे दूसरा इमरजेंसी कॉल आ जाता है। कोई आंटी कह रही थी कि मेरे घर के पास स्कूल के बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं। उसका सीनियर कहता है कि हम उस ड्रंक बंदे को देखकर आते हैं, तुम जरा इस स्मोकिंग वाले केस को हैंडल करके आओ। अगले सीन में वो दोनों उस केस को हैंडल करने के बाद वापस आ रहे थे। जियोल से पूछता है कि तुम तो काफी बिजी रहती हो। चांग कहती है कि बिजी होना अच्छा होता है, यह चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि दूसरों को मेरी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई यूज़फुल पर्सन हूँ। पर वो साला सांग्युन, वो तो हमेशा ही मुझे यही कहता रहता है कि मुझे दूसरों का अटेंशन चाहिए, इसलिए मैं सबकी मदद करती हूँ। जियोल से कहता है कि सांग्युन तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही परवाह करता है, तो वो कहती है कि हम दोनों बचपन से ही साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है। वो कहता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स हैं। तो वो कहती है कि पर यहाँ तो नहीं है ना, वैसे तुम यहाँ पर कब से हो, तो तुम्हें क्या अपनी गर्लफ्रेंड की याद नहीं आती। तो वो कहता है कि अगर मुझे उसकी याद आती भी हो पर फिर भी मैं उसके पास नहीं जा सकता। तभी ही उनके सामने सांग्युन आ जाता है। फिर से जियोल को चांग के साथ देखकर उसे छलन होती है तो वो उसे घूर कर चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो नर्स उसे कहती है कि तुम तो हमेशा ही मशीन वाली कॉफ़ी प्रेफर करते हो ना, फिर ये इंस्टेंट कॉफ़ी क्यों पी रहे हो। जियोल कहता है कि बस ऐसे ही। दरअसल में यहाँ जियोल को धीरे धीरे गांव की आदत होने लगी थी, पर ये बात वो नोटिस नहीं कर पाता कि तभी ही वहाँ पर चांग क्लाउड को ढूंढते हुए आती है। वो कहती है कि मैंने उसे बांध कर ही रखा था पर पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं वो फिर से चिकन को हर्ट ना कर दे। वो यहाँ पर काफी पैनिक हो रही थी तो जियोल उससे कहता है कि चलो साथ में ढूंढते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। काफी देर हो जाती है पर क्लाउड का कोई भी अता पता नहीं था। जियोल तो हार मान के बस जाने ही वाला था कि उसकी नजर क्लाउड पर पड़ जाती है जो कि जंगल के रास्ते की तरफ भाग रहा था। जियोल जब उसके पीछे पीछे जाता है तो उसे पता लगता है कि इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये अपने बच्चों को देखने आया था। तभी ही वहाँ पर उन बच्चों की माँ आ जाती है एंड आते ही सीधा जियोल पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके लेंस नीचे गिर जाते हैं एंड उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। चांग उसके लेंस को ढूंढने में उसकी मदद करती है पर उन्हें तो वो कहीं भी नहीं मिलते। चांग उसे कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारे हाथ पर भी चोट लग गई। वो कहता है कि कोई बात नहीं। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो जियोल उससे कहता है कि अब तुम मुझे थोड़ी अच्छी लगने लगी हो, तुम गांव में सबकी मदद करती हो, कि तुम्हें अपनी फैमिली की याद नहीं आती। तो वो कहती है कि ये गांव ही मेरी फैमिली है। फिर वो उसके ग्लोव्स जाकर कहती है कि क्या तुम्हें सच में कॉन्टैक्ट लेंस के बिना नहीं दिखाई दे रहा। तो वो कहता है कि हाँ। चांग कहती है कि अच्छा है क्योंकि मैंने मेकअप भी नहीं लगाया और ऊपर से मैं पूरी पसीने से लथपथ हूँ। वो जियोल की बॉडी पर से छोटे छोटे पत्ते हटा रही थी कि तभी ही सियोरिन का उसे इमरजेंसी कॉल आता है तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। सियोरिन की जो गाय थी वो बछड़े को जन्म देने वाली थी पर उसने पुश करना बंद कर दिया था। तभी ही वहाँ पर चांग आकर जियोल को चश्मा देती है और उसके बाद ये दोनों मिलकर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। सियोरिन कहती है कि मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी।
तुम लोगों ने अब जबकि मेरी मदद की है तो आज का डिनर मेरी तरफ से। जायंग उसे कहती है कि तुम सच में अमेजिंग हो, तुम्हें पता है कि यह कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। तो वो कहता है कि मैं भी डर गया था। जायंग बातों ही बातों में ये भूल जाती है कि अभी जियोल ने चश्मा पहना है और उसने उसका बिना मेकअप वाला लुक देख लिया है। रात में सियोरिन के घर पर पार्टी चल रही थी। सियोरिन ने जियोल को नए कपड़े पहनने को दिए थे क्योंकि उसके कपड़े खराब हो गए थे। जायंग जियोल के साथ बातें कर रही थी कि तभी ही वहाँ पर संgyun आकर जायंग को जियोल से दूर करता है एंड कहता है कि तुम थोड़ा दूर बैठो वरना तुम्हें मच्छर काट लेगा। तभी ही वहाँ पर सियोरिन मीट लेकर आती है। जियोल उससे कहता है कि मैं मीट नहीं खाता। ये सुनकर सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये कैसा लड़का है कि मीट नहीं खाता। संgyun तो ये जानकर अपना मुंह भर भर के मीट खाने लगता है। आगे सियोरिन अपना स्पेशल अल्कोहल लेकर आती है एंड कहती है कि सबको 2-2 शॉट ही पीने को मिलेंगे। वो सभी में ड्रिंक को बांटने लगती है एंड जब जियोल से पूछती है तो जियोल कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। ये सुनकर सभी गाँव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते है कि ये कैसा लड़का है कि ड्रिंक नहीं करता, मीट नहीं खाता, तो फिर यहाँ करने क्या आया है। संgyun तो फिर से जियोल को चिढ़ाते हुए ड्रिंक करने लगता है और आंखों ही आंखों में उसे इशारा करता है कि वो उसके साथ कम्पीट करे। फिर तो जियोल भी उसे ड्रिंक करके दिखा ही देता है। आगे सभी गांव वाले जायंग को गाना गाने को कहते हैं तो वो स्टेज पर चली जाती है। सभी लोग उसका गाना ध्यान से सुन रहे थे, स्पेशली जियोल। जायंग के बाद सियोरिन जियोल को गाना गाने को कहती है तो वो खड़ा होकर सभी लोगों से कहता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। ये सुनकर सभी गांव वाले कहते हैं कि क्या यार, इसने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। जायंग जियोल से कहती है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। तो संgyun भी उसके पीछे पीछे आने लगता है पर गांव वाले उसे वापस से पार्टी में बुला लेते हैं। ये दोनों घर जा रहे थे। वो उसे पूछती है कि तुम क्या ड्रंक हो, तो वो कहता है कि नहीं। जायंग उसे कहती है कि कल मैं क्लाउड के पपीज को लेने जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि उनको जंगल में इस तरह से अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। जियोल उसे कहता है कि कल मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, तुम चाहो तो नर्स ली को पूछ सकती हो। जायंग गिरने वाली थी तो जियोल उसे पकड़ लेता है और इसी चक्कर में उसकी बाइसिकल गटर में जाकर गिरती है। जियोल साइकिल को ऊपर लेकर आता है तो वो कहती है कि माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, देखो चेन भी टूट गई है। तो वो कहता है कि इसे टच मत करो वरना तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। जायंग उसे इतना क्लोज देखकर काफी शाय फील करती है कि वहाँ पर संgyun आ जाता है। वो बिना कुछ बातें जाने जियोल से कहता है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रंक हो कि तुम अपनी एक साइकिल भी नहीं संभाल पाए। जियोल कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। वो कहता है कि नहीं, मुझे जायंग की फिक्र हो रही है कि कहीं तुम उसके साथ कुछ कर ना दो, क्योंकि तुम जानते ही हो ना कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जायंग संgyun से कहती है कि तुम ड्रंक हो, ऐसी बातें मत करो। जियोल उसे कहता है कि मैं चला। जायंग तुम इस अनोखे आदमी के साथ चली जाना, क्योंकि इसकी नजरों में तो सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जियोल बस वहाँ से इतना कहकर जा ही रहा था कि संgyun जायंग को पकड़कर उसे कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी काफी लंबे टाइम से। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं भी उन बाकी मर्दों जैसा हूँ। ये सुनकर जायंग शॉक्ड। जियोल भी वहीं पर ही खड़ा था और उसने भी ये सारी बातें सुन ली थी। अगले दिन जायंग जब सुंदोंग को लेने के लिए आती है तो वो कल रात के बारे में ही सोच रही थी कि उसके सामने जियोल आ जाता है। वो उसे देखकर हेलो कहती है पर जियोल काफी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सुंदोंग उससे कहता है कि क्या आप दोनों के बीच में फिर से कोई झगड़ा हो गया है, क्योंकि वो आपसे नाराज लग रहे थे। वो कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ जियोल की साइकिल आगे चलकर खराब हो जाती है, इसीलिए उसे चलकर ही जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में जायंग आज काफी परेशान लग रही थी तो उसका कोवर्कर उससे पूछता है कि क्या आज तुम संgyun के फार्म से कॉफी लेने नहीं जाओगी। वो मना करने ही वाली थी कि वहाँ पर संgyun कॉफी लेकर आ जाता है। वो संgyun को देखकर कल रात की बात सोचती है जहाँ पर वो उसे मना करने ही वाली थी कि संgyun ने उससे कहा कि तुम जरा मुझे दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करो, तुम्हें जवाब अभी देने की कोई जरूरत नहीं है, सोच समझ कर ही कुछ कहना। प्रेजेंट में जायंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि इसके बाद हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। तो वो कहता है कि मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे रिलेशन को किसी भी टैग की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे मना भी कर दो फिर भी मैं तुम्हारा फ्रेंड, पड़ोसी और फैमिली तो रहूंगा ही। फिर भी जायंग खामोश बैठी थी
तो वो कहता है कि मैं इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव हूँ, फिर भी तुम इतना सोच रही हो, जल्दी से हाँ कह दो क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो इस पर वो एक स्माइल कर देती है। दूसरी तरफ जियोल अपने सोल वाले कोवर्कर से बातें कर रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम सोल कब आने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। वैसे वो सभी के कामों में टांग अड़ाने वाली लड़की कैसी है, जरूर तुम उसे नफरत करते होगे। थोड़ा सहन कर लो क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे ग्रैंडपा वर्ल्ड टूर से वापस आ जाएंगे। जियोल उससे कहता है कि वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो यहाँ पर चायंग के बारे में उसे बातें क्लियर करना चाहता था कि तभी ही उसकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है। चायंग संgyun को अपने हाथों से कॉफी पिला रही थी। ये देखकर जियोल को यहाँ पर पहली बार थोड़ी जेलसी फील होती है। वो काफी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब हॉस्पिटल आता है तो देखता है कि नर्स तो यहीं पर ही है। वो उसे पूछता है कि क्या आप चायंग के साथ क्लाउड के पपीज को लेने के लिए जंगल में नहीं गई। तो वो कहती है कि चायंग ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। जियोल से पूछता है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा। वो कहती है कि नहीं, बस उसने तुम्हारी ये टूटी हुई साइकिल को ठीक कर दिया। जियोल देखता है कि चायंग अपनी साइकिल को यहाँ रखकर खुद चलकर जंगल की तरफ गई है। ये देखकर वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि चायंग ने उन बच्चों को सेफली पिंजरे में रख दिया है। जियोल उस पर चिल्लाता है कि तुम यहाँ जंगल में अकेली आ गई, किसी से मदद भी तो मांग सकती थी। तो वो कहती है कि सब बिजी थे। तभी ही जियोल की नजर चायंग की चोट पर पड़ती है। वो कहता है कि तुम्हें दूसरों की काफी परवाह होती है, पर तुम खुद का ध्यान रखना भूल जाती हो। आगे वो दोनों गांव की तरफ वापस जा रहे थे तो चायंग उसे कहती है कि मैंने एक आंटी से बात कर ली है, वो इन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती है। तो जियोल उससे कहता है कि पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे एंड उसके बाद उस आंटी के घर पर। अगले सीन में चायंग हॉस्पिटल में थी। वो संgyun की कॉफी को देखकर कुछ सोच रही थी। तो जियोल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो कॉफी इतनी पसंद है। तो वो कहती है कि नहीं। नर्स चायंग से कहती है कि आज भारी बारिश होने वाली है तो तुम जल्दी घर चली जाओ। वो जा रही थी। जियोल उसे कुछ कहना चाहता था पर उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, पर फिर रोककर उसे बैंडेज लगा देता है। वो उसे कहती है कि क्या तुमने नए लेंस खरीद लिए, अगर तुम ये नहीं करते तो मैं ही तुम्हें दिला देती। वैसे ये सुनकर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं फिर से तुम्हारे मामलों में दखलंदाजी कर रही हूँ, पर देखो मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। जियोल उससे कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए ही हूँ, तुमने यहाँ पर काफी मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ। तो चायंग उसे कहती है कि तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। वो उसे कहता है कि मैं भला तुमसे नाराज क्यों होने लगा। आगे चायंग बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी क्योंकि जियोल ने उसे कहा कि वो वापस सोल चला जाएगा। अगले दिन सुंदोंग जियोल के घर के सामने आकर रो रहा था। तो वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो संgyun कहता है कि इसके कुत्ते ने चॉकलेट खा लिया एंड तब से ही वो बीमार है। आगे जियोल उस कुत्ते को लेकर हॉस्पिटल जाता है एंड उसे ट्रीट करता है। आगे संgyun उसे हॉस्पिटल के बाहर बुलाकर कहता है कि जब चायंग को पता लगा कि सुंदोंग का डॉगी बीमार हो गया तो वो जल्दी जल्दी यहाँ आने लगी, पर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। तुम जानती हो कि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसने तुम्हारी टूटी हुई साइकिल का पार्ट अपनी साइकिल में छोड़ लिया एंड अपना अच्छा वाला तुम्हें दे दिया। चायंग ऐसी ही है, वो सबकी मदद करती है। मैं तो हर रोज कैलेंडर को देखता हूँ कि तुम यहाँ से कब जाओगे, क्योंकि चायंग तुम्हारे आने के बाद काफी हर्ट होने लगी है। वो कहता है कि चायंग मेरी फिक्र करती है, तो क्या ये चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती? संgyun कहता है कि पॉइंट ये नहीं है, तुम तो यहाँ से एक दिन चले जाओगे पर मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा, तो प्लीज उसके दिमाग में कोई भी उल्टी सीधी बात मत डालो और उसे झूठी होप देना बंद करो। संgyun के वहाँ से जाने के बाद जियोल चायंग के पास आता है। चायंग अभी भी काम कर रही थी तो वो उसे कहता है कि तुम इंजर्ड हो फिर भी काम कर रही हो, तुम खुद को समझती क्या हो? क्या तुम कोई सुपर हीरो हो? अगर कोई इंसान इंजर्ड होता है तो वो आराम करता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन नहीं, तुम तो इस हालत में भी काम कर रही हो क्योंकि तुम्हें लोगों के मुंह से थैंक यू सुनना है। क्या तुम लोगों का अटेंशन पाने के लिए इतनी मरी जा रही हो कि इस हालत में भी काम कर रही हो? तुम्हें इन सारी स्टूपिड चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और क्या मैंने कहा था कि तुम मेरी साइकिल को ठीक करो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? चायंग को जियोल की ये सारी बातें काफी हर्ट कर रही थी। वो उसे कहती है कि मुझे लोगों के मुंह से थैंक यू सुनना काफी पसंद है। जब लोग मुझे अटेंशन देते हैं तब ये चीज मुझे काफी अंदर से अच्छी लगती है। तुम यही सुनना चाहते
जाते थे ना, इस पर जियोल कुछ भी नहीं कह पाता एंड वहाँ से चला जाता है। जियोल के जाने के बाद चायंग रोना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर के बाद चायंग जब पुलिस स्टेशन आती है तो उसका सीनियर उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें आज छुट्टी दी थी, फिर तुम यहाँ करने क्या आई हो? तुम इतनी इंजर्ड हो फिर भी काम करना चाहती हो। चायंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं बाहर नहीं जाऊंगी बल्कि ऑफिस में ही रहकर काम करूंगी। पर उसका जो सीनियर होता है वो जबरदस्ती उसे कार में बिठा देता है ताकि वो उसे घर छोड़ सके। जब वो दोनों जा रहे थे तो बारिश काफी तेज हो रही थी और रास्ते भी काफी स्लिपरी हो गए थे। सुनदोंग अपने डॉगी को लेने आया था। वो जियोल से कहता है कि क्या आप चायंग से नाराज हो क्योंकि कल उसने आपको हाय कहा पर आपने उसे इग्नोर कर दिया। जियोल कहता है कि क्या मैंने ऐसा किया था? वो कहता है कि हाँ। जियोल कहता है कि दरअसल में मैं चायंग से नाराज नहीं हूँ, गलती मेरी थी पर फिर भी मैं उस पर चिल्लाया। तो सुनदोंग कहता है कि चायंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है तो प्लीज उसे माफ कर देना। इतना कहकर वो चायंग को कॉल करके फोन जियोल को थमा देता है। जियोल उसे कुछ कह पाता कि तभी ही वो सुन लेता है कि चायंग की कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो जल्दी से भागकर उस इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचता है। दरवाजे अंदर से लॉक थे। चायंग को वो आवाज दे रहा था पर उसकी आवाज अंदर तक नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो सोचता है कि वो इस विंडो को तोड़ देगा कि तभी ही उसे अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आ जाता है। तो वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है पर जैसे ही उसकी नजर चायंग पर पड़ती है तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है एंड वो विंडो को तोड़ने लगता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जियोल अपने पेरेंट्स के साथ अपने होम टाउन जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहां से एक विलेजर गुजर रहा था जो कि उनकी मदद के लिए वहां पहुंचता है तो देखता है कि बच्चा जिंदा है और काफी शॉक में लग रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स की मौत हो गई है। वो विलेजर अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लेता है ताकि वो खिड़की तोड़कर उस छोटे बच्चे यानी कि जियोल को बचा सके। प्रेजेंट में जियोल कुछ ऐसा ही कर रहा था। उसने चायंग को बचा लिया था कि कहानी फिर से पास्ट में जाती है। वो जो विलेजर था वो और कोई नहीं लेकिन चायंग के डैड थे। वो चायंग से कहते हैं कि ये लड़का थोड़ा शॉक में है तो तुम इसे गांव लेकर जाओ। प्रेजेंट में चायंग हॉस्पिटलाइज होती है। जियोल को उसकी काफी फिक्र हो रही थी। यहाँ पर हमें एक बात क्लियरली ये नहीं बताई जाती कि जियोल को चायंग से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज याद आई है कि नहीं। जियोल चायंग को टच करना चाहता था कि वहाँ पर संग्योन आ जाता है। वो पूछता है कि चायंग कैसी है। जियोल कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि इसे कोई इंजरी नहीं आई है बल्कि ये आराम कर रही है। संग्योन जियोल को थैंक यू कहता है कि उसने उसकी मदद की। आगे जियोल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद चायंग को जब होश आता है तो पहले वो अपने कोवर्कर के बारे में पूछती है तो संग्योन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। चायंग उससे पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे याद है कि जियोल मेरे साथ था। संग्योन कहता है कि तुम उसके साथ कॉल पर बात कर रही थी तो उसे एक्सीडेंट के बारे में तुरंत पता लग गया एंड वो तुम्हें रेस्क्यू करने पहुँच गया। आगे चायंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है तो संग्योन उसे लेकर घर जा रहा था। जियोल अभी तक गया नहीं था, वो अभी भी उसके इंतजार में था। वो इन दोनों को साथ में देखकर वहां से चला जाता है और इस तरह से उसे जाते हुए संग्योन ने भी नोटिस कर लिया था। अगले दिन चायंग को पुलिस स्टेशन में देखकर उसका सीनियर उसे कहता है कि तुम फिर आ गई, घर जाकर आराम करो। तो वो कहती है कि मैं घर नहीं जाने वाली बल्कि पेट्रोलिंग करने जा रही हूँ। तो उसका सीनियर कहता है कि हे भगवान, ये लड़की मेरी बात सुनती क्यों नहीं। चायंग फिर जियोल से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो उसे कल की वजह से थैंक यू कहना चाहती थी पर वो तो हॉस्पिटल में नहीं था। वो सोचती है कि जियोल बिना बताए कहाँ चला गया है। यहाँ जियोल अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर आया था। जब वो वापस गांव की तरफ आ रहा था कि उसके सामने चायंग आ जाती है जो कि उसी को ही ढूंढ रही थी। जियोल उससे पूछता है कि तुम्हारा पैर कैसा है, क्या अब तुम ठीक हो? वो कहती है कि हाँ। चायंग उसे थैंक यू कहने ही वाली थी कि जियोल को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है। फिर चायंग की बात अधूरी ही रह जाती है एंड जियोल वहाँ से चला जाता है। जियोल के जाने के बाद चायंग को रास्ते में ही संग्योन मिलता है जो कि उसे राइड ऑफर करता है। संग्योन कहता है कि आज तुम काम पर चली गई हो, इसका मतलब ये है कि तुम ठीक हो। वैसे क्या तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा? तो इस पर वो उसे कुछ ऐसा जवाब देती है। जियोल एक गाय का चेकअप करने के लिए गया था। उसका ओनर कहता है कि इसकी उम्र हो गई है और इसने खाना पीना सब छोड़ दिया है, ये जरूर दर्द में होगा।
तो प्लीज इसे एक ऐसी मौत देना कि जिससे इसका दर्द कम हो। ये सुनकर जियोल थोड़ा शॉक्ड होता है। वो ऑनर कहता है कि ये मेरी फैमिली की तरह है और अब इसे मैं ज्यादा दर्द में नहीं देख सकता। दूसरी तरफ सभी गांव के हेड की मीटिंग चल रही थी क्योंकि सोल से कुछ गेस्ट आने वाले थे और सभी गांव वाले यही बात करने आए थे कि वो गेस्ट किसके गांव में रुकेंगे। माजोंग वाली आंटी अपने गांव की तारीफ करते हुए कहती है कि हमारे गांव में तो कॉलेज है, इन हिडोंग विलेज वालों के पास तो सिर्फ हाई स्कूल ही है। इन गवार लोगों को अच्छी खातिरदारी करना नहीं आता होगा। वैसे भी इनका गांव तो एक भूतिया खंडर है खंडर। इससे अच्छा तो हमारा गांव है। हमारे गांव में वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं। ये सुनकर सियोरिन को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी हिडोंग विलेज को भूतिया खंडर कहने की। और कभी तुमने अपने गांव को देखने की कोशिश की है? गली गली में बस जानवरों की पोटी ही पड़ी रहती है। तुम्हारे गांव से तो हमारा गांव बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है। और क्या कह रही थी गवार, तुम्हारे गांव में 2 लोग वेल एजुकेटेड क्या बन गए कि तुमने अपने आप को 30 मार खा समझ लिया? हमारा हिडोंग विलेज तुम्हारे मासोंग से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। ये सुनकर मासोंग वाली आंटी को आता है गुस्सा एंड फिर ये दोनों हाथापाई स्टार्ट कर देती है। जायंग उन्हें रोकती है एंड कहती है कि सोल से गेस्ट आने वाले हैं, क्या तुम सभी लोग उनके सामने भी इस तरह से तमाशा खड़ा करोगे? ये सुनकर मासोंग वाली आंटी कहती है कि तुमने क्या कहा तमाशा? तुम्हें ये सब कुछ तमाशा लगता है? तुम तो एक अनाथ हो, तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं है, ऊपर से गवार भी हो, तुम्हें तो अच्छी परवरिश भी नहीं मिली और तुम चली हो मुझे सिखाने। वेल ये तो आंटी ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। जायंग बेचारी चुप हो जाती है पर सियोरिन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो कहती है कि डायन चुड़ैल कमीनी हरामी औरत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी जायंग को ये कहने की? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है ये तो हमें दिख ही रहा है। फिर से ये दोनों हाथापाई स्टार्ट कर देती है। दोनों ही एक दूसरे के बाल खींच खींच कर लड़ रही थी कि जायंग फिर से उसे रोक कर कहती है कि मैं यहाँ पर कोई अनाथ या फिर गांव की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि एक पुलिस वाली की हैसियत से कह रही हूँ कि आप लोग शांत हो जाइए। माजोंग वाली आंटी कहती है कि तुम अनाथ हो इसलिए मैं तुम पर दया दिखा रही थी, पर तुम तो अपने हिडोंग विलेज की साइड हो। यह पार्शलिटी मैं बिल्कुल भी सहने वाली नहीं हूँ। जब मैं टैक्स भरती हूँ ना तभी ही तुम जैसों को पगार मिलती है, इसलिए तुम्हें ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सियोरिन को उस पर फिर से गुस्सा आता है। वो कहती है कि जायंग भी टैक्स भरती है, हम सभी लोग अपना टैक्स भरते हैं, तुम अकेली नहीं हो। फिर से ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। जायंग इस बार उसे रोकने की कोशिश करने चाहती है तो बेचारी नीचे ही गिर जाती है। अगले सीन में वो बाहर बैठी थी, उसका हुलिया पूरा खराब हो गया था। सांग्यून से पूछता है कि तुम ठीक हो? वो कहती है कि हाँ, भला मुझे क्या हो सकता है, पर वो समझ गया था कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जायंग वहाँ से जा रही थी, वो काफी सैड नजर आ रही थी। तो दूसरी तरफ जियोल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि ये सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं बल्कि मेरी फैमिली है और मैं इसे ज्यादा दर्द में नहीं देख सकता क्योंकि इसने पिछले 30 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। आगे जियोल अपना काम खत्म करने के बाद सैड बैठा था कि ग्रैंडपा आकर उसे कहते हैं कि तुम इतने सैड क्यों हो, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आ रही है? तो जियोल उसे कहता है कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो वो ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हो गई थी तो डायरेक्टर हन ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं ताकि वो फ्यूनरल का सारा काम कर सके। आगे जियोल वहाँ से जा रहा था तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि क्या तुम जायंग से मिले, क्योंकि बचपन में तो तुम दोनों एक साथ रोज ही खेला करते थे पर अब का पता नहीं। जियोल को ये सुनकर जायंग से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज याद आने लगती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जियोल अपने पेरेंट्स की मौत के बाद अपसेट सा रहने लगा था तो जायंग ने आकर उसे फिर से हंसाया। वो उसके साथ रोज ही खेलने के लिए आती थी। वो दोनों हर रोज नदी के पास खेलने के लिए जाते थे तो जियोल भागकर उसी नदी के पास आता है जहाँ पर जायंग काफी सैड बैठी थी। जायंग की भी नजर उस पर पड़ जाती है कि वो उसे ही देख रहा है। यहाँ जियोल को जायंग को इस तरह से देखकर उसके माइंड में उसकी सारी पुरानी मेमोरीज एक फ्लैश की तरह दिखाई देती है एंड उसे सब कुछ याद आ जाता है। अगले दिन जियोल जायंग का इंतजार कर रहा था कि ये कब सुनदोंग को स्कूल ले जाने के लिए आएगी, पर वो तो आती ही नहीं क्योंकि सुनदोंग का समर वेकेशन चालू हो गया था। वो हॉस्पिटल जाकर इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि जायंग आज क्यों नहीं आई कि तभी ही उसके हॉस्पिटल में सुनदोंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड के खरगोश को डायरिया हो गया था। जियोल उसका चेकअप करने के बाद जब इन दोनों के पास वापस आता है
तो देखता है कि सुंदोंग का तो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है। वो छोटी लड़की कहती है कि अभी मैं गायुन के घर पर खेलने जा रही हूँ, क्योंकि गायुन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैंडसम है, वो दूसरों की तरह चीजें भूलता नहीं। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद सुंदोंग मुंह लटकाए हुए बैठा था। वो कहता है कि मैं सच में बेवकूफ हूँ, वो गायुन मुझसे ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है, मुझे अभी ही कुछ करना होगा वरना मेरी सोनपरी तो मेरे हाथ से गई समझो। जियोल उसे इतना सैड देखकर उसे थोड़ी एडवाइस देता है। वो वहाँ से जा रहा था कि जियोल से पूछता है कि क्या तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है, तो वो कहता है कि मेरा समर वेकेशन चालू हो गया है। उसके साथ ही जियोल चायांग को मैसेज करने के बारे में सोच रहा था कि नर्स उसे किसी काम से अंदर बुला लेती है। दूसरी ओर सियोरिन काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी, क्योंकि सोल से जो गेस्ट आने वाले थे वो मासूम में रुकने वाले थे। अगले सीन में चायांग को सुंदोंग काफी सैड हालत में मिलता है। जब वो उसे अपनी प्रॉब्लम कहता है तो चायांग उसे कहती है कि इस जियोल को तो कुछ नहीं आता, आगे से उसके पास से सलाह मशवरे मांगने मत जाना, वरना तुम्हारी टाइटैनिक तो स्टार्ट होने से पहले ही डूब जाएगी। इतना कहकर वो उसे अपनी तरफ से कुछ सलाह देती है। अगले सीन में वो रोते हुए जियोल के पास आता है एंड कहता है कि तुमने और चायांग ने सब कुछ बिगाड़ दिया, अब वो लड़की मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। जियोल उससे पूछता है कि क्या तुम चायांग के पास गए थे, उसने तुमसे क्या कहा, तो वो कहता है कि चायांग ने कहा कि आपको कुछ नहीं आता। थोड़ी देर के बाद खुद ही शांत होकर कहता है कि चायांग तो कभी भी रिलेशन में नहीं गई, तो वो तो मुझे क्या ही अच्छी एडवाइस देगी। अब आप ही मुझे ऐसा कोई आइडिया बताइए कि वो लड़की फिर से मेरी दोस्त बन जाए और ज्यादा उस गायुन के पास ना जाए। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में जियोल जब संगयुन के फार्म में कॉफी पीने के लिए जाता है तो उसका सामना चायांग से होता है। चायांग उसे कहती है कि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। अब जियोल को बचपन की सारी बातें याद आ गई थी, इसलिए वो चायांग से बचपन की कुछ बातें करना चाहता था कि वहाँ पर संगयुन आ जाता है। जियोल के वहाँ से जाने के बाद चायांग संगयुन से कहती है कि जियोल को मेरे बारे में सब कुछ याद आ गया है। जियोल अपने कोवर्कर से बातें कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी आवाज इतनी ज्यादा डाउन क्यों है, कि उस नकचड़ी लड़की ने फिर से तुम्हें परेशान किया। जियोल उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जायांग मेरे बचपन की दोस्त निकली जिसके साथ मैं खेला करता था। जायांग को मेरे बारे में सब कुछ याद था, पर मैं ही उसके बारे में सब भूल गया एंड अभी मुझे उसके साथ बात करने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। ये सुनकर उसका कोवर्कर उसे कहता है कि तुम तो सच में गधे हो, तुमसे ज्यादा अच्छा दिमाग तो मेरे पास है। वैसे वो लड़की चायांग कैसी दिखती है, क्या वो ब्यूटीफुल है? जियोल उसकी ये सारी बकवास बातें सुनकर कॉल को कट कर देता है कि तभी ही वहाँ पर सुंदोंग की गर्लफ्रेंड आकर उसे कहती है कि सुंदोंग मेरे कॉल का आंसर नहीं कर रहा और उसने मुझे मैसेज में किया कि मैं गायब हो रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे देखना नहीं चाहती। जियोल भागकर पुलिस स्टेशन जाकर सुंदोंग की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। अगले सीन में सभी लोग सुंदोंग को ढूंढ रहे थे। जियोल चायांग से कहता है कि तुम्हारी उस बेकार एडवाइस के कारण ही ये सब कुछ हुआ है, तो वो कहती है कि और तुमने भी कोई अच्छी सलाह नहीं दी थी, एटलीस्ट मेरी सलाह तुमसे बेटर तो थी। ये सुनकर जियोल से कहता है कि देखो तो कौन कह रहा है, तुम तो कभी रिलेशन में भी नहीं आई, कि तुम खुद को एक्सपर्ट समझती हो। तो वो कहती है कि फिर तुम ही बताओ कि बचपन में हमारा रिलेशन कैसा था। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी कि चीफ का चायांग को कॉल आता है कि सुंदोंग मिल गया है। आगे वो दोनों सुंदोंग को लेने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं तो सुंदोंग जियोल से कहता है कि थैंक यू, तुम्हारा ये आइडिया काम कर गया, अब वो लड़की मुझसे ज्यादा नाराज नहीं है। सुंदोंग को घर वापस सही सलामत छोड़ने के बाद चायांग जियोल से कहती है कि तुम्हारा ये आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर फ्यूचर में मेरा रिलेशन कभी वर्क नहीं किया तो मैं इसी आइडिया को अपनाऊंगी। जियोल उसे घूर कर देखता है तो वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। इतना कहकर वो घर जाने लगती है कि जियोल उसे रोककर कहता है कि तुमने मेरे बारे में सब कुछ याद रखा पर मैं तुम्हारे बारे में भूल गया, तो इस वजह से मुझे माफ कर देना। अगले दिन चायांग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वो बार बार जियोल की साइकिल को देखकर स्माइल किए जा रही थी। माजोंग वाली आंटी जियोल से मदद मांगती है कि मेरी माँ के घर में डॉगी बीमार पड़ गया है, तो तुम जरा उसे देख कर आओ। जियोल उसे मना करने वाला था क्योंकि इस आंटी ने चायांग की काफी बेइज्जती की थी। वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा काम है, तो मैं दूसरे गांव नहीं जा सकता, आप किसी और को भेज दीजिए। पर चायांग उसे कहती है
कि बस 1 घंटे का ही तो रास्ता है, अब चलो भी। अगले सीन में वो दोनों उस डॉगी को ठीक करने के बाद वापस हिडोंग विलेज आ ही रहे थे कि देखते हैं कि उसकी गाड़ी का तो पंक्चर हो गया है। रिपेयर शॉप वाला उससे कहता है कि इसको ठीक करने में 2 घंटे लगेंगे, इतने टाइम में तुम दोनों यहाँ पर थोड़ा घूम लो। अगले सीन में वो बीच के पास थे। जियोल उससे कहता है कि जब मैं पहली बार गांव में आया था तब मैं यहाँ से जाना चाहता था क्योंकि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा था, पर अब मुझे यहाँ पर मजा आने लगा है। आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं, यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, यानी कि हम इसे डेट कंसिडर कर सकते हैं। जब वो दोनों वापस आते हैं तो जियोल के सामने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिन खड़ी थी। मिन को देखकर चायंग वहाँ से चली जाती है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो मिन कहती है कि मैं तुम्हें काफी मिस कर रही थी। तभी ही सामने से उसका कोवर्कर बाहर निकलता है तो वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो। वो मिन को साइड में ले जाकर उसे कहता है कि हमारा तो 1 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया, तो फिर अब तुम यहाँ करने क्या आई हो और तुम इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही हो। मिन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाए। जियोल उससे कहता है कि अब तो ये इम्पॉसिबल है, तो वो कहती है कि मैं यहीं पर ही रुकने वाली हूँ और इस चीज को मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगी। आगे मिन का सामान लेकर वो चायंग के घर पर आता है क्योंकि मिन चायंग के घर पर ही रुकने वाली थी। वहाँ पर वुमेन एसोसिएशन की औरतें भी थी। वो मिन और जियोल को साथ में देखकर कहती है कि लगता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तुम्हें इतना ज्यादा मिस कर रही थी कि ये तुम्हें सोल से यहाँ तक देखने आ गई। जियोल उन सभी को एक्सप्लेन करने वाला था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर मिन तो बोलने का मौका ही नहीं देती। चायंग इन सारी बातों से जेलस फील कर ही रही थी कि वहाँ पर संग्योन आ जाता है। तो वुमेन एसोसिएशन की औरतें उसे कहती है कि ये हमारा विलेज हेड है और ये उसकी बचपन की दोस्त, ये दोनों सोलमेट है और हमेशा ही साथ रहते हैं। ये सुनकर मिन उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों रिलेशन में हो, तो संग्योन कहता है कि हाँ, अब चलने की बारी जियोल की थी। आगे चायंग मिन को लेकर अपने घर के अंदर जाती है। जब वो उसे अपना घर दिखा रही थी तो बाहर संग्योन जियोल से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी अच्छी है, वो तुम्हें इतना मिस कर रही थी कि यहाँ तक आ गई। जियोल काफी गुस्से से कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम गलत हो। तभी ही वहाँ पर चायंग बाहर आती है तो संग्योन उसे लेकर वॉक पर चला जाता है। घर आने के बाद जियोल अपना सारा गुस्सा तकिए पर निकाल रहा था कि युन अलग से उसका दिमाग चाटने आ जाता है। वो कहता है कि चायंग कैसी दिखती है, क्या वो सुंदर है, तुम हमेशा ही उसके बारे में बात करते हो, तो मुझे उस लड़की को एक बार देखना है। यहाँ चायंग संग्योन को अपना लास्ट आंसर देने वाली थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं, कि तभी ही क्लाउड वहाँ से भागकर जियोल के पास आ जाता है। जियोल चायंग से कहता है कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी तो कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। चायंग जियोल से कहती है कि क्या तुम सिर्फ यही बात बताने आए थे, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था कि तुम लोगों को देख लिया। इतना कहकर वो चाह रहा था कि संग्योन उसे रोककर कहता है कि अगर तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर वो लड़की कौन है, वो मुझे कोई तुम्हारी ऑर्डिनरी फ्रेंड तो नहीं लगती। तो जियोल कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। चायंग जब घर वापस आती है तो मिन से कहती है कि जियोल पता नहीं ऐसी जगह पर कर क्या रहा है। वैसे मैंने तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मैं जियोल की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि जियोल फिर से मेरे साथ हो जाए। ये सुनकर चायंग का मुंह उतर जाता है। मिन कहती है कि हम दोनों कॉलेज टाइम से थे, जब हम दोनों अलग हो गए तब मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। जियोल को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, उसे मनाना इतना आसान नहीं होगा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। इस पर चायंग बस एक स्माइल कर देती है। फिर मिन चायंग का नया मेकअप लगाने लगती है जो कि उसने अभी ही खरीदा था। चायंग मिन को हैवी मेकअप लगाते हुए देख रही थी तो मिन समझ जाती है कि इसे शायद ये नहीं आता होगा, तो वो उसे सिखाने लगती है और साथ ही साथ में उसे भी थोड़ा मेकअप लगा देती है। अगले सीन में वो दोनों संग्योन के कैफे पर कॉफी पीने के लिए आए थे। संग्योन जब चायंग का मेकअप वाला लुक देखता है
तो वो कहता है कि आज तुम काफी ज्यादा प्रेटी लग रही हो। वो तो उसके साथ तुरंत एक फोटो भी खींच लेता है। जायंग उसे कहती है कि तुमने मेरी बिना परमिशन के इसे लिया है, जल्दी से इसे डिलीट करो। पर वो ऐसे ही थोड़ी ना करता, उसने तो उस फोटो को ग्रुप चैट में डाल दिया था। आगे मिन हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी कि उसका सामना सुंदोंग से होता है। वो कहता है कि अब तो सोल से आई है ना। गांव में सभी लोग बातें कर रहे हैं कि आप चियोल की गर्लफ्रेंड है, पर मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि चियोल तो हमेशा ही चायंग को देखता रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चियोल को चायंग पसंद है। यहाँ चायंग जब मेकअप लगाकर पुलिस स्टेशन आती है तो उसका कोवर्कर और सीनियर उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कोवर्कर कहता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो? वो कहती है कि नहीं। तो सीनियर कहता है कि जरूर तुम आज शादी में जाने वाली हो। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोवर्कर कहता है कि जरूर मेकअप का सामान एक्सपायर होने वाला होगा, इसलिए आज ही तुमने सारा इस्तेमाल कर लिया। मेरी वाइफ भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। तो वो कहती है कि कहा ना मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं 27 साल की हूँ, तो क्या अब मैं थोड़ा मेकअप ही नहीं लगा सकती? यहाँ चियोल हॉस्पिटल में बैठा बैठा उसी फोटो को देख रहा था। वो कहता है कि क्या चायंग ने मेकअप लगाया? वो उस फोटो को देख ही रहा था कि वहाँ पर मिन आ जाती है। मिन को आता देखकर चियोल कहता है कि मुझे काम पर जाना है। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जायंग को काम की वजह से उसी फार्म में आना पड़ता है। वो काफी थकी हुई थी कि तभी ही उसकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है। मिन भी एक डॉक्टर है। जायंग सोचती है कि इन दोनों की तो काफी अच्छी खासी बनती है कि तभी ही चियोल की नजर उस पर पड़ जाती है। वो देखता है कि जायंग को काफी पसीना आ रहा है, तो वो उसे टॉवेल देता है। मिन सोचती है कि मैं काम करके यहाँ थक गई हूँ, पर इसने मेरे लिए तो इतना कंसर्न नहीं दिखाया। तभी ही जायंग को सियोरिन का कॉल आता है। वो उसे पिच वाइन बनाने के लिए बुला रही थी। तो चियोल कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले सीन में वो सभी लोग पीच वाइन बना रहे थे। मिन देखती है कि चियोल की नजरें सिर्फ जायंग पर ही है और वो जायंग को देखकर स्माइल कर रहा है, इसलिए वो जानबूझकर जायंग से संगयुन के बारे में पूछने लगती है एंड कहती है कि वो लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी टैलेंटेड है, तो जरूर तुम उसे पसंद करती होगी। तो जायंग कहती है कि संगयुन जब स्कूल में था तो वो सारी लड़कियों का क्रश था। मिन कहती है कि सारी लड़कियों का, यानी कि तुम भी उसे पसंद करती होगी। तो वो कहती है कि हाँ, उस टाइम पर संगयुन मेरा पहला क्रश था। ये सुनकर चियोल को थोड़ी जलन होती है। वो सोचता है कि पहला क्रश, माय फुट। जायंग जब वाइन को लेकर स्टोरेज रूम में रखने के लिए जाती है तो चियोल उसके पीछे आता है और उसे पूछता है कि तुमने संगयुन को क्या जवाब दिया। जायंग कहती है कि ये सब कुछ तुम्हें क्यों जानना है, वैसे मिन काफी अच्छी लड़की है, वो तुमसे प्यार करती है, ऊपर से वो एक डॉक्टर भी है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। जियोल कहता है कि पास्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, पर वो होता तो पास्ट ही है। अब मुझे मिन के लिए कुछ भी फील नहीं होता। वैसे तुम अपनी बताओ कि तुम संगयुन को डेट करने वाली हो। तो वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ। जियोल उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है, जिससे जायंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो कहता है कि क्या संगयुन को देखकर तुम्हें ऐसा फील होता है? ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है। मिन ने उसे इस तरह से जाते हुए देख लिया था। वो सोचती है कि अंदर जरूर कुछ तो हुआ होगा। जायंग जब हॉस्पिटल आती है तो माजोंग वाली आंटी ने उन दोनों के लिए कॉन्स भिजवाए थे, क्योंकि उन दोनों ने उसकी मदद जो की थी। यहाँ पर मिन जियोल से पूछती है कि तुम सोल कब जाने वाले हो? तो वो कहता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि वहाँ पर मेरा हॉस्पिटल है। मिन कहती है कि तुम सोल जल्दी से वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हारे हॉस्पिटल के पास ही मेरा हॉस्पिटल है। जियोल आज क्लियरली मिन को ये बात बताने वाला था कि अब उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता, कि मिन तुरंत ही उसे किस कर लेती है और उन दोनों को इस तरह से किस करते हुए जायंग भी देख लेती है, जो कि उन्हें कौन देने के लिए आई थी। वो ये नज़ारा देखकर वहाँ से भाग जाती है। जियोल उसके पीछे आता है। वो उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाता कि जायंग कहती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपना मैटर है। वेल जायंग जियोल के सामने तो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, पर अंदर से ही ये चीज उसे काफी हर्ट कर रही थी। जब वो घर आती है तो मीनू से पूछती है कि क्या तुम जियोल को पसंद करती हो? वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। मीन कहती है कि ये अच्छा है, वैसे भी वो सोल वापस जाने वाला है, यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं है। जब तक जियोल यहाँ पर है तो उस पर तुम ज्यादा ध्यान मत देना। ये सुनकर जायंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो जियोल को पसंद करने लगी थी, पर मिन के आने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई थर्ड पार्टी हो। आगे वो संगयुन के पास जाती है
एंड उसे कहती है कि तुम मेरी तरफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, पर मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वो रोने लगती है क्योंकि उसे संगयुन के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। संगयुन उसे कहता है कि रिजेक्ट मैं हुआ हूँ तो रोना मुझे चाहिए। वैसे मैंने तुम्हें एक बात पहले ही बता दी थी कि अगर हम लवर्स ना बन पाए फिर भी हमारे इस बॉन्ड को कोई भी नहीं तोड़ सकता। सिचुएशन चाहे कैसी भी आ जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर भी चायांग का रोना बंद नहीं हो रहा था तो वो कहता है कि जब मैं दूसरी लड़की को पसंद करने लगूंगा ना तब तुम्हें रिग्रेट होगा। ये सुनकर चायांग स्माइल करने लगती है। अगले दिन जियोलमिन से कहता है कि उस टाइम पर तुम मुझे छोड़कर यूएसए चली गई थी और अब यहाँ अचानक से आकर ऐसे बिहेव करने लगी हो कि मानो जैसे हमारे बीच में तो कुछ भी ना हुआ हो। जब तुम मुझसे ब्रेकअप करके चली गई थी तब मुझे लगा कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा, पर मैं गलत था। मीनू से कहती है कि चायांग तुम्हें पसंद नहीं करती, कल ही उसने ये बात मुझे बताई। तो जियोल कहता है कि मैं यहाँ पर चायांग की नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझे पसंद करती हो और वापस से मेरे साथ होना चाहती हो। दरअसल में तुम मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि ये तुम्हारा रिग्रेट है। तुम्हारा ये रिग्रेट तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है, इसलिए तुम फिर से सब कुछ ठीक करना चाहती हो, पर अब मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं होता। ये सुनकर मिन उसे माफी मांगती है एंड कहती है कि मैं तुम पर और ज्यादा बर्डन नहीं बनना चाहती, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम पर से मूव ऑन कर सकूं। मिन से मिलने के बाद जियोल पुलिस स्टेशन चायांग को देखने जाता है पर वो वहाँ नहीं थी, इसलिए वो संगयुन के फार्म में जाता है। संगयुन उसे काफी रूड होकर बात कर रहा था तो जियोल समझ जाता है कि चायांग ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। तभी ही उसकी नजर चायांग पर पड़ती है। चायांग उसे इग्नोर करते हुए स्टोरेज रूम की तरफ जाती है तो जियोल उसके पीछे आ जाता है एंड कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। चायांग उसे कहती है कि मैं तुम्हारे आसपास मंडराऊं, ये चीज तो तुम्हें पसंद नहीं थी ना। वो कहता है कि तुम गुस्सा हो कि तुम्हें मिन ने कुछ कह दिया है। वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। जियोल उसके काफी क्लोज आ रहा था तो वो कहती है कि तुम्हें तो मेरे जैसे लाइन क्रॉस करने वाले लोग पसंद नहीं थे ना, तो फिर आज तुम ये क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने अभी तक लाइन क्रॉस नहीं की है। फिर वो उसे कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी ही बॉक्स में से पिचेस नीचे गिरने लगते हैं तो जियोल चायांग को प्रोटेक्ट करता है। चायांग उसे कहती है कि तुम कंफ्यूज हो। वो कहता है कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ बल्कि मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। चायांग उसे कहती है कि बचपन में तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, अब मैं तुमसे दोबारा इडियट नहीं बनूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है एंड घर आती है तो देखती है कि मिन तो सोल वापस जा रही है। जाने से पहले मिन उससे कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। मुझे लगा था कि मैं जियोल का दिल बदल सकूंगी पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। पास्ट में गलती मेरी ही थी तो मुझे तो ये सब कुछ सहना ही था। अब मैं उस पर से गिव अप कर रही हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें मेरी वजह से उससे दूर होने की जरूरत नहीं है। मिन के वहाँ से जाने के बाद चायांग भागकर जियोल के पास आती है एंड उसे पूछती है कि तुम यहाँ से सोल कब जाने वाले हो। तो वो कहता है कि 15 दिनों के बाद। चायांग सडनली उसे किस कर लेती है। इनका किस चल ही रहा था कि वहाँ पर नर्स आने लगती है। जियोल चायांग को छुपने को कहता है। जब वो नर्स के साथ बात करने में बिजी था तो चायांग छुप के वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद जियोल जब बाहर आता है तो चायांग उससे कहती है कि अभी हमें अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना होगा क्योंकि तुम्हें गांव वालों का पता ही है ना, अगर उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में पता चला तो वो लोग तो शादी और बच्चे तक की बात करने लगेंगे। जियोल से कहता है कि अगर तुम्हें हमारे रिलेशन को सीक्रेट रखना है तो इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चायांग घर जाने के बाद काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। जियोल के सामने अच्छा दिखने के लिए वो अपना स्किन केयर भी चालू कर देती है। फिर वो दोनों रात में सबसे छुपते छुपाते मिलते हैं। चायांग उसे कहती है कि आज सुबह मेरा मूड काफी ज्यादा खराब था, पर देखो तो एक बदतमीज लड़का अचानक से ही मुझसे काफी अच्छी अच्छी बातें करने लगा है। गांव वालों ने मुझे कहा था कि सोल वाले लड़कों से बचकर रहना चाहिए, वो चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें फंसा लेते हैं। जियोल उसे कहता है कि अब इन सारी बातों के लिए काफी देर हो गई है क्योंकि तुम तो चाल में फंस गई हो। फिर जियोल चायांग को लेकर सोल आता है जहाँ पर वो अपना हॉस्पिटल उसे दिखा रहा था। चायांग उसे कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा क्लीन और नीट है तो वो कहता है
कि तुम आज इस टी शर्ट में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। फिर वो दोनों हिडोंग विलेज वापस लौटते हैं जहाँ पर मॉर्निंग बस होने ही वाली थी। जियोल उसे कहता है कि तुम मुझे डॉक्टर कहना बंद करो, तुमने कहा था कि तुम मुझे ओप्पा बुलाने से ज्यादा मरना पसंद करोगी, तो क्यों ना तुम मुझे बेबी या फिर हनी कह के बुलाओ। जाएं कहती है कि पूरी रात ड्राइव करने के बाद क्या पागल हो गए हो। इतना कहकर वो भाग जाती है एंड घर आकर ब्लश करने लगती है। जब वो पुलिस स्टेशन आती है तो अकेले बैठे बैठे हंस रही थी, तो ये दोनों उसे देखकर कहते हैं कि इसे क्या हुआ है, लगता है कि पागल हो गई है। तभी ही वहाँ पर जियोल आता है। वो डॉग फूड के बहाने जायंग को लेकर बाहर आता है। जायंग उसे देखकर कहती है कि तुम कितना रिलैक्स हो, पर मुझे ये सब कुछ काफी ऑकवर्ड लग रहा है। जियोल उसे कहता है कि मेरे लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं है, मैंने खुद को काफी कंट्रोल किया हुआ है। इतना कहकर वो उसे किस करने ही वाला था कि वहाँ पर सुनदोंग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ टपक पड़ता है। वो कहता है कि मैं और ह्यूवॉन डेट कर रहे हैं, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। वो रिश्वत के लिए कैंडी देकर वहाँ से चला जाता है। आगे माजोंग वाली आंटी जायंग से मदद मांगती है, तो ये सुनकर सियोरिन उसके साथ झगड़ा करने लगती है कि तभी ही जायंग कहती है कि वो उसकी मदद नहीं करेगी। ये सुनकर ये सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। झगड़ा बंद करके जायंग को देखने लगते हैं कि इसे क्या हुआ है। इसने कभी भी किसी को हेल्प के लिए ना नहीं कहा, तो आज ये चांद कहाँ से निकला है। आगे जायंग जियोल के साथ डेट पर गई थी। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो जायंग उससे कहती है कि हमें एक दूसरे के लिए पेट नेम रख देना चाहिए, जो कि हमारा सीक्रेट कोड होगा। डॉट स्पॉट कैसा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे और मेरे दोनों के ही चेहरे पर तिल है। अगले सीन में जियोल संगयुन को काफी घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर भी तिल था। वो जायंग से कहता है कि क्या हम नाम बदल सकते हैं। जायंग कहती है कि इसके बारे में हम बाद में सोच लेंगे। फिर वो संगयुन से कहती है कि मैं और जियोल डेट कर रहे हैं, तो संगयुन कहता है कि मुझे पता ही था, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम कब अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगी। जायंग ये देखकर खुश होती है कि संगयुन को उसके रिलेशन से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो दोनों घर वापस आ रहे थे। जायंग कहती है कि मुझे संगयुन को अपनी डेटिंग के बारे में बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं उनसे ये सारी बातें छुपाना नहीं चाहती थी। फिर वो दोनों सुनदोंग की वहीं दी हुई रिश्वत वाली कैंडी खाते हैं, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी थी। जियोल उसे किस करने लगता है कि तभी ही एक आंटी जोर से चिल्लाती है कि तुम दोनों वहाँ कर क्या रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो, तुमने तो कार को डांसिंग कार बनाकर रखा है। ये सुनकर ये दोनों वहाँ देखने जाते हैं। कार के अंदर से जियोल का कोवर्कर युन और नर्स निकलते हैं। युन कहता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। फिर आंटी इन दोनों की तरफ देखती है तो जायंग कहती है कि हम तो काम से वापस आ रहे थे कि एक्सीडेंटली रास्ते में मिल गए। आगे वो सभी लोग जियोल के हॉस्पिटल में होते हैं। जियोल युन से पूछता है कि ये सब कुछ कब हुआ, तो युन कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब से ही। जियोल कहता है कि अगर तुम सीरियस नहीं हो और बस टाइम पास ही करने वाले हो तो मैं इसकी परमिशन तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि नर्स ली बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। युन कहता है कि मैं उसके लिए काफी ज्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि मैं उसकी एक झलक देखने के लिए यहाँ तक आ गया। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ रिलेशन में सीरियस रहते हो, हम जैसे लड़के नहीं। अभी मुझे उसे थोड़ी देर और देखने दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगले दिन जियोल और जायंग सुबह सुबह मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों अपनी डेट पर जा ही रहे थे कि उन दोनों को ही साथ में काम आ जाता है। ऐसे में ही रात हो जाती है। जायंग जियोल के पास जा ही रही थी कि उसे रेस्टोरेंट में किसी ड्रंक बंदे को संभालना पड़ता है, और ऐसे में ही काफी ज्यादा देर हो जाती है। जियोल जायंग का इंतजार कर रहा था कि तभी ही वहाँ पर वुमेन एसोसिएशन की औरतें आ जाती है। वो कहती है कि तुम लोग इतनी रात गए यहाँ पर, तो वो कहता है कि आज वेदर काफी अच्छा है तो मैं ठंडी हवा खाने आया था। कि तभी ही वहाँ पर जायंग आती है जो कि काफी ड्रंक थी। वो अनाउंसमेंट रूम में जाकर सभी को बताने लगती है कि मैं जियोल को डेट कर रही हूँ। जियोल जब उसे रोकने चाहता है तो वो उसे कहती है कि बताओ सभी को कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो कहता है कि हाँ। ये तीनों ये सुनकर हंसने लगती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो सियोरिन कहती है कि तुमने क्या हमें उल्लू समझ कर रखा था, अगर तुम अनाउंसमेंट नहीं भी करती फिर भी हमें पता ही था। अगले सीन में जायंग थोड़ी सोबर हो गई थी। जियोल से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह से हमारे रिलेशन को पब्लिक करोगी। जायंग उसे कहता है कि आज सुबह से मैं तुम्हें देखने के लिए मरी जा रही थी, अब हमारा रिलेशन पब्लिक हो गया है तो हम ओपनली डेट कर सकेंगे। इसके बाद से जियोल सोल चला जाता है
उसको गए हुए 2 वीक हो गए थे। जायंग उसे वीडियो कॉल करती है तो जियोल के हाथ में चोट लग गई थी। जायंग उसे पूछती है कि ये कैसे और कब हुआ, तो वो कहता है कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तो वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। आज अगर मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं करती तो तुम तो मुझे बताते ही नहीं। वो उससे नाराज होकर कॉल कट कर देती है। जियोल को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। आगे जायंग संगयुन के पास जाकर कहती है कि मैं जियोल को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। हम काम में इतने बिजी होते हैं कि कॉल करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। संगयुन कहता है कि तुम इस तरह से अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रही हो। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही याद आ रही है तो जाओ उससे सोल जाकर मिलो। जायंग कहती है कि तुमने तो ठीक कहा, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। आगे वो उससे मिलने के लिए सोल जाती है पर उसे पता लगता है कि जियोल तो उससे मिलने के लिए हिडोंग विलेज पहुंचा है। जियोल उसे कहता है कि तुम वहीं पर ही रुकना, मैं अभी आया। थोड़ी देर के बाद वो वहां पर पहुंच जाता है। जायंग उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारे हाथ में इंजरी है। जियोल कहता है कि मेरा हाथ 1 वीक में ठीक हो जाएगा और मैं एक हाथ से भी काम कर सकता हूँ। तो जायंग उसे किस करके कहती है कि पर तुम ये नहीं कर सकते। तो जियोल कहता है कि नहीं, तुम गलत हो। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। संगयुन अब पहले से काफी ज्यादा फेमस हो गया था। कुछ लड़कियां उसके साथ सेल्फी वगैरह ले रही थी। जायंग संगयुन को डांट रही थी कि तुम देर रात तक जगकर जियोल के साथ इस तरह से वीडियो गेम्स मत खेला करो। जब वो हॉस्पिटल आती है तो वहाँ पर जियोल आ गया था। वो कहती है कि तुम यहाँ पर अचानक से। तो वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को प्रमोशन मिला है तो मुझे तो उसे कांग्रेट्स कहना ही था। आगे जियोल से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा फिर से ट्रिप पर चले गए हैं, उसकी उम्र भी हो गई है तो मैंने सोचा है कि अब मैं उसकी जगह पर उसका काम संभालूंगा। जायंग उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ काम करोगे फिर तुम्हारे सोल वाले हॉस्पिटल का क्या होगा। तो जियोल कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं। फिर वो उसे वेडिंग रिंग दिखाते हुए पूछता है कि विल यू मैरी मी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें काफी हार्ड टाइम दूंगी, क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगे। जियोल कहता है कि हाँ, बस तुम मुझे सुअर की टट्टी की तरफ मत धकेल देना। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना और वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।